विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में हम प्रकरण 7 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व लेक्चर में हमने सार्वजनिक क्षेत्र और उसके लक्षण के बारे में चर्चा किया था और आज हमारा टॉपिक है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वरूप। इसमें आपको कुल 3 स्वरूप का अभ्यास करना है। एक है विभागीय संचालन, दूसरा है सार्वजनिक निगम और तीसरा है सरकारी कंपनी। तो आज हम इसमें से 2 टॉपिक ले रहे हैं। पहला टॉपिक ले रहे हैं विभागीय संचालन अथवा तो सरकारी विभाग। तो आप यहाँ समझिए कि सरकारी विभाग क्या है। तो सरकारी विभाग द्वारा जब सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन होता है तो उसे विभागीय संचालन कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का संचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा होता है और समस्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। सरकारी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार से संचालित होते हैं और उन पर केंद्र अथवा राज्य सरकार के नीति नियम लागू पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय डाकतार या भारतीय रेलवे, ये सभी जो हैं विभागीय संचालन या सरकारी विभाग के उदाहरण है, ऐसा आप बता सकते हैं। अब इसके लक्षण की चर्चा करते हैं। पहला लक्षण है वित्त व्यवस्था। तो आपको इसमें समझाना है कि विभागीय संचालन के उद्योगों की वित्त व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था संबंधित सरकारी अंदाजपत्र में से होती है। सरकारी विभाग की आय यह सरकारी खजाने में जमा होती है, आवक सरकारी खजाने में जमा होती है और इसकी पैसे की व्यवस्था या वित्त व्यवस्था विभागीय संचालन के उद्योगों की वित्त व्यवस्था से संबंधित सरकारी अंदाजपत्र से होती है। आपको ये बताना है। दूसरा नंबर, हिसाबों की सुरक्षा। आपको यहाँ बताना है कि सरकारी विभाग के हिसाबों की सुरक्षा संबंधित विभाग द्वारा की जाती है और इसका ऑडिट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यहाँ पर CAG शब्द दिया है। CAG को बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा किया जाता है। तो इसका हिसाब किताब कैग द्वारा, संक्षिप्त में इसको कैग बोलते हैं, द्वारा किया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें लक्षण का है कर्मचारियों का चयन। कर्मचारियों के चयन में आप बताएंगे कि विभागीय संचालन के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं, जिससे उनकी भर्ती, उनके पसंदगी और उनकी नौकरी सेवा की शर्तें जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनके जैसी होती है। चौथा पॉइंट है सरकारी संचालन और अंकुश। तो आपको यहां समझाना है कि सरकारी विभाग का संचालन और नियंत्रण संबंधित विभाग के मंत्री के प्रत्यक्ष देखरेख के अंतर्गत होता है। जो भी विभाग है उसके जो मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके प्रत्यक्ष देखरेख के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। तो आप इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद अंतिम 5वां है उत्तरदायित्व। यहाँ आप बताएंगे कि सरकारी विभाग के कार्यों की जिम्मेदारी संबंधित विभाग संभालने वाले मंत्री महोदय की होती है और मंत्री का सीधा उत्तरदायित्व संसद या विधानसभा के प्रति होता है। जैसे रेलवे मंत्री, तो जो रेलवे मंत्री हैं उनका जो है विभाग होगा रेलवे। तो इस तरह से इनका जो है उत्तरदायित्व संसद या विधानसभा के प्रति होता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं सार्वजनिक निगम, या इसको बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ आप इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं कि संसद या विधानसभा के विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आने वाली इकाई को सार्वजनिक निगम कहते हैं। तो यहाँ आप इसकी व्याख्या दे सकते हैं। इस कानून में निगम के अधिकार, कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, कर्मचारियों की नौकरी के नियम, सरकारी विभाग के साथ कानूनी संबंधों की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको आप LIC कहते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम, इंडियन एयरलाइंस, उसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल, जो किताब आप पढ़ते हैं गुजरात के अंदर, तो गुजरात राज्य शाला पाठ्य पुस्तक मंडल, ये सभी कैसे हैं? ये सभी हैं सार्वजनिक निगम के अंतर्गत आते हैं। अब इसके लक्षण की चर्चा कर लेते हैं। तो लक्षण में पहला है स्थापना। स्थापना पे आप समझाएंगे
कि सार्वजनिक निगम की स्थापना संचालन संसद या विधानसभा में पारित किए गए विशेष कानून द्वारा होती है। इस कानून में सार्वजनिक निगम के उद्देश्य, अधिकार, दायित्व और विशेष सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। अब आता है दूसरा, मालिकी। मालिकी में आपको समझाना है कि सार्वजनिक निगम की मालिकी केंद्र या राज्य सरकार की अथवा दोनों की संयुक्त रूप से होती है और सार्वजनिक निगम में वित्त या आर्थिक की जिम्मेदारी और लाभ का वितरण सरकार के अधीन होता है। यदि नुकसान हो तो स्वाभाविक रूप से सरकार को भोगना पड़ता है, क्योंकि मालिकी सरकार की होती है। तीसरा मुद्दा है सरकार द्वारा पूंजी निवेश। तो आप समझाएंगे कि सार्वजनिक निगम को सरकार द्वारा पूंजी प्रदान की जाती है। वह सरकार और सार्वजनिक जनता के पास से आवश्यक पड़ने पर उधार पूंजी भी प्राप्त कर सकती है, बॉन्ड के द्वारा या पब्लिक के निवेश के द्वारा पूंजी प्राप्त कर सकती है। उसके बाद चौथा नंबर है अलग अस्तित्व। सार्वजनिक निगम कानूनन अलग अस्तित्व रखती है, जिससे कंपनी की तरह समस्त लाभ प्राप्त कर सकती है। तो इसका भी कंपनियों की तरह अलग अस्तित्व हो सकता है और होता है। उसके बाद है संचालन में स्वतंत्रता। निगम की मालिकी सरकार की होती है और मालिकी सरकार की होने के बावजूद भी निगम संपूर्ण स्वायत्तता रखता है, यानी संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मंत्री दैनिक कार्यों में दखल नहीं देते हैं, जिससे निगम को निर्णय लेने में तथा उनका अमल करने में आसानी रहता है। तो इस तरह से यह जो है स्वतंत्र संचालन इसके अंदर हो सकता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है कर्मचारियों के नियम। सार्वजनिक निगम में कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के नियम लागू नहीं पड़ते हैं। अब सार्वजनिक निगम में कर्मचारियों के नौकरी के नियम संबंधित निगम के कानून में होते हैं, यानी जो संबंधित निगम है उसके कानून द्वारा जो भी निश्चित किया जाएगा वो कर्मचारी के नियम में आएंगे, जिसके अनुसार कर्मचारियों को कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। और सार्वजनिक निगम के संचालन के लिए सरकार कई बार अधिकारियों को प्रतिनियुक्त पर रखा जाता है, डिप्यूटेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद सातवां पॉइंट आता है संचालक मंडल द्वारा संचालन। अब यहाँ पर आप समझाएंगे कि सार्वजनिक निगम का प्रशासन संचालक मंडल संभालता है। सरकार संचालक मंडल की नियुक्ति करती है और सार्वजनिक जीवन में व्यस्त व्यक्ति, सफल व्यवसायी, व्यवसाय में कुशल हो ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। संचालक मंडल नीति निर्माण का कार्य करता है, जबकि मुख्य व्यवस्थापक का और उनका अमल तथा नीति के अनुरूप दैनिक प्रशासन का काम संभालता है। और अंतिम पॉइंट इसका है संसद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार। निगम की कार्यवाही का अहवाल संसद विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, इसलिए निगम ग्राहकों अथवा आम जनता के प्रति अधिक से अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं रख सकते हैं या उनके पास से अधिक लाभ नहीं ले सकते हैं। इस तरह संसद और विधानसभा का अंकुश इस पर बना रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने दो टॉपिक कंप्लीट किया। पहला टॉपिक था विभागीय संचालन, जिसको कहते हैं हम सरकारी विभाग, और दूसरा हमने टॉपिक पूरा किया जिसको कहते हैं सार्वजनिक निगम अथवा तो पब्लिक कॉरपोरेशन। और अगले टॉपिक में हम या अगले लेक्चर में हम तीसरा टॉपिक आप देखेंगे, इसके अंदर सरकारी कंपनी, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। नमस्कार।